नमस्कार, मैं निशान सनी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ। और आज हम धारावी पुलिस स्टेशन के ऊपर मौजूद है और जिस तरीके से धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष बाबूराव माने जी धारावी पुलिस स्टेशन में आए, हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबूराव माने जी, आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के धारावी पुलिस स्टेशन में आप सुबह सुबह क्यों आए हो? देखिए, अदानी के लोगों की दादागिरी बढ़ गई है। जबरदस्ती सर्वे करने के लिए घर में घुस रहे हैं और दादागिरी करके सर्वे के लिए घर में घुसकर जबरदस्ती पेपर मांग रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं। लोग नंबर डालने के बाद लोग उसके ऊपर काला पोंछ रहे हैं, तो उनको जवाब पूछने आ रहे हैं। पुलिस का आधार लेकर दादागिरी हो रही है और जबरन सर्वे करने का काम जो लोग विरोध कर रहे हैं, पब्लिक विरोध कर रही है, फिर भी विरोध को कुचल कर दादागिरी करने का ये जो प्रयास चालू है, लोगों को धमकाने का प्रयास चालू है। औरत जात घर पे होती है तो घर में घुसकर घर में जबरदस्ती घुसा जाता है, एकाधी औरत होती है। ऐसी अवस्था में ये लोग हमारा विकास करने आए कि हमको खदेड़ने के लिए धारावी काम चल रहा है। धारावी में ये जवाब पूछने के लिए पुलिस के कान पे ये सारी कंप्लेंट डालने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग का विकास को विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर षड्यंत्र करके हमें धारावी के बाहर जो भगाने का षड्यंत्र चालू है, उसके खिलाफ में बड़े तादाद में लोग यहाँ पर आए। बाबूराव माने जी, 40 साल से धारावी के लोगों की जो जिंदगी है झोपड़पट्टी और विकास का इंतजार करते करते लोग मर गए। अब ये कंपनी आई, अच्छा घर देने की बात कर रही है, 2 माले वालों को भी घर देने की बात कर रही है, तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो आपको इस पे आपत्ति लग रही है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। घर भी अगर हमें कोई घर देने आए हैं, इसके पीछे का षड्यंत्र जानो, इसके पीछे क्या राज है। ये कोई हमारा विकास करने के लिए नहीं आए हैं। धारावी के जमीन को हासिल करना है उनको। धारावी वालों को धारावी के बाहर भगाकर ये जमीन के ऊपर उनका हक है, इसीलिए आए हैं। और ये षड्यंत्र का हम लोगों को पता चला है, तो धारावी के हमारे जनता को जागरूक करना और उनको सारी बात खुलकर बताना और विकास के नाम पर हमें धारावी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो हमारा विकास धारावी में होना चाहिए, हम धारावी के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो अदानी को धारावी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन सरकार रोज क्यों दे रहा है? हमें तो धारावी के बाहर नहीं जाना है ना, हमारा विकास धारावी में होना चाहिए। तो ये जमीन धारावी के लोगों का बाहर पुनर्वसन करने के लिए ये जमीन लिया जा रहा है और हमारे यानी इसका मतलब हमारा सोना लेने का और हमको मट्टी देने का, इस तरह का जो प्रयास हो रहा है, वो प्रयास के खिलाफ में हम लोग सारे इकट्ठा है। विकास हम चाहते हैं, विकास को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर जो दादागिरी चालू है, हमारा घर ताबे में लेने का जो प्रयास चालू है, उसके खिलाफ में हम सारे लोगों ने संघर्ष खड़ा किया है। बाबूराव माने जी, पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री यहाँ पर शिंदे जी आए थे, उन्होंने कहा कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर देंगे। सारे लोग ये कह रहे कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर देंगे, तो फिर उनकी बातों पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? ये राजनीति करने वाले लोग हैं। वोट का समय होने के बाद अगर आप चांद सूरज भी मांगेंगे ना, तब भी वो बोलेंगे हाँ चांद सूरज भी मिलेगा आपको, फिक्र मत करो हम दे देंगे। तो ये भ्रम निर्माण करने का प्रयास 90 फीट में मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बोला था एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा। तो ये वही मुख्यमंत्री ने फिर अदानी को इतना हजारों एकड़ जमीन क्यों दिया है? हमारा बाहर प्रबंध करने के लिए दिया है ना। तो ये सारा षड्यंत्र है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लोगों को फंसाने का प्रयास हो रहा है और इसीलिए लोगों को जगाने के लिए हम लोग कोशिश है, लोग जाग रहे हैं। इसके पहले भी हम लाख लाख लोगों का मोर्चा निकाला है और अदानी के कैंडिडेट को लोगों ने यहाँ धारावी में पराजित किया है, हरा दिया है। और विधानसभा के चुनाव में भी लोगों ने अदानी के खिलाफ में वोट किया है और उनका जो कैंडिडेट था अदानी का, उसको भी हरा दिया है। बाबूराव माने जी, आप कह रहे थे कि सर्वे के अंदर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस का इंटरफेयर हो रहा है, तो अभी आप पुलिस स्टेशन में आए थे, तो पुलिस ने इस बारे में क्या कहा कि आगे इंटरफेयर नहीं करेंगे या करेंगे क्या? आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो सर्वे वाले दादागिरी करके घर घर में घुस रहे, उनको इमीडिएट आज या कल 2 दिन में वो पुलिस वाले यहाँ पर बुलाने वाले हैं। बुला के सारी मालूमात हम लोग का कंप्लीट उसकी विषय में छानबीन होने वाली है और उनके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने वादा किया है। अंदर कम से कम 50-60 लोग थे, उनके सामने पुलिस बोली। अगर नहीं बोलती है पुलिस, तो फिर हम लोग का भी आंदोलन तगड़ा होने वाला है।
और फिर रास्ता हमारा हक का है। आने वाले समय में हम लोग लाखों लोग रोड के ऊपर उतार कर हमारी मांग को हम लोग हासिल करके रहेंगे। यहाँ पर असलम डब्बू खान जी यहाँ पर मौजूद है। असलम भाई, आप भी यहाँ पर आए बड़ी संख्या में, और आप तो बीच में इलेक्शन के दौर में जीआर वाटप कर रहे थे धारावी को बचाने के लिए, तो क्या ऐसा उस जीआर के अंदर आपने देखा जो आपको पसंद नहीं आया और आप सर्वे का विरोध कर रहे हो? देखिए निसार जी, अभी आपने बाबूराव मानी जी से पूछा कि 40 साल में धारावी का विकास नहीं हुआ, अब विकास हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? अभी आप पत्रकार हो ना, आप सभी का इंटरव्यू लेते हो, मुझे आप बताओ ये जो विकास हो रहा है ना, इसमें धारावी कर को धारावी में घर मिल रहा है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? किस आधार पे आपने उनको पूछा कि धारावी के लोगों का विकास हो रहा है तो आपको तकलीफ है? आप मुझे बताओ कैसा विकास हो रहा है? धारावी वालों को धारावी में घर दिया जा रहा है। ये जो हमारे पास जीआर है 4 अक्टूबर 2024 को जो जीआर आया वो अपात्र लोगों का जीआर है, तो पात्र लोगों का जीआर किधर है? ये लोग जो बोल रहे हैं कि लाइट बिल, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी बोल रहे हैं कि 2000 के पहले का जो रहेगा उसके आधार पे हम आपको घर देंगे, एक जीआर बताओ, उसको मान्यता है क्या? आपको पता है सीए एनआरसी आया था, उसमें आदमी का जन्म का दाखला, पैदाइशी का सर्टिफिकेट, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, सभी को अपात्र करार दिया गया था। अगर कल ये 4 पेपर को हमने सर्वे करा के उनके पेपर पे साइन कर दिया और ये 4 पेपर को उन्होंने अपात्र कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप पूछते हो ना कि धारावी के विकास से हमको क्या तकलीफ है? हमको धारावी के विकास से तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे घर देने वाले हो पत्रकार हो, आप मुझे बताओ एक एविडेंस दो कि हमको धारावी में घर मिलने वाला है। कोई जवाब क्यों नहीं देता इसका? हमारे तो एकदम सरल भाषा में हम पूछ रहे ना, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से नम्र विनती कर रहे हैं कि हम धारावी वाले को अब धारावी में घर देने वाले हो, इसका एक प्रमाण दो। आप जिस पेपर को पात्रता का आधार बोल रहे हो, एक पेपर दो कि पात्रता का आधार, एक जीआर दो हमको। 2024 की बात का कोई जीआर दो ना हमको, जिसमें बात लिखी हो कि ये जो पेपर आप बोल रहे हो ये पात्र है, आपको धारावी का घर धारावी में मिलेगा। हमको नहीं चाहिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हमारे तल मंजिले के बदले तुम हमको धारावी में घर दो ना। जब धारावी की बात करते हैं आप लोग, देखिए ये ग्रुप वाले जो सर्वे करने आते हैं, इनसे हमने 2-2 घंटा, 4-4 घंटा हमने इनसे डिस्कस किया, बात की। हमारा कल भी वही सवाल था, जीआर देखने के बाद में हमारा आज भी वही सवाल है, हम धारावी करो को तुम धारावी में घर दोगे, ऐसा कोई पेपर हमको दिखाओ जिससे हमको शांति हो। कोई पेपर ही दिखाता नहीं, जलेबी जैसा गोल गोल बात घुमाते रहते हैं, धोखाधड़ी हो रही है। आप धारावी में घर देने वाले एक प्रमाण दो। उसी के साथ में महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से बात घर के प्रति महिलाओं को ज्यादा चिंता होती, क्या लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमको धारावी में ही घर मिलना चाहिए, क्या ऐसा सत्य है क्या? आम्हाला धारावीमध्ये घर पाहिजे आणि सगळ्यांना विचारले तर बरोबर सांगितलं पाहिजे, सांगत नाही, आले का इकडे उभे राहतात, परत तिकडे जातात दुसरीकडे विचारायला। मग असं आम्ही काय करणार? आम्ही एकटे असतो घरामध्ये, आमच्या मुली असतात आणि दारामध्ये लाईट बिल दाखवा, तुमचं नाव लिहून घेतो आणि नंबर टाकतो, असे करतात। आम्ही नाही बोललो तर ते उभे राहतात। मग तुम्ही त्यांना थांबवायला गेले तर ते काय म्हणतात? ते कुठे थांबतात, मग निघून जातात। आम्ही चौकीत जातो, बोलायला आहे। अगर मना करेंगे कि सर्वे आप मत करो, अगर आपके पास कोई जीआर है या हमको घर में धारावी के बदले धारावी में ही घर मिलेगा, ऐसा आप मुझे बताओ। आप क्या कहना चाहोगे, क्या धारावी में मिलना चाहिए? हाँ, धारावी में घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर के बदले घर मिलना चाहिए और धारावी के अंदर ही मिलना चाहिए। बड़ा बोले तो कितना बड़ा? 500 एरिया, 500चा एरिया। अहो त्या काळामध्ये बोलले होते 500, 350 एरिया द्यायला तयार आहेत। नाही नाही, आता पण छोट्या घरात राहतो, आम्हाला मोठं घर पाहिजे, होतंय तर मोठं घर पाहिजे। आपको भी 500 का चाहिए? हाँ, जो हमारा घर है वही चाहिए। हमें ये सवालों का जवाब चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ये लोगों को इसका रहेगा। अगर तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो क्या आप धारावी बचाओ आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे? हमारा हाथ कम नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जनता आंदोलन करने के लिए धारावी पुलिस स्टेशन पहुंची है, अगर इनकी मांगों को सरकार ने या सर्वे के लोगों ने या धारावी रीडेवलपमेंट के अधिकारियों ने नहीं माना तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। परिणाम क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, धारावी बचेगी या नहीं बचेगी वो भी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन धारावी करों पे निर्भर करता है कि अपने घर को बचाने के लिए वो जो प्रयास कर सकते हैं वो करे। आपने अपने घर को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।